ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महा हरि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद सोचिन भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुख निको करिले सत्तानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में तीसरे अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। वेदनी के उदय में इस जीव को किस किस प्रकार की स्थितियां बनती हैं ये अपन देख रहे हैं। तीन बातें मुख्य रूप से हैं। भाई वेदनी का उदय हो तो ये शरीर में कुछ ना कुछ दशा बनती है, और या फिर शरीर संबंधी मतलब शरीर की उस दशा के संबंध में जो भी अन्य पदार्थ निमित्त बन सकते हो, जो कुछ भी अन्य पदार्थ उसमें निमित्त होते हैं वैसी मतलब वो मिलते हैं। और नहीं तो तीसरा कोई अन्य द्रव्यों की प्राप्ति होती है। कुल मिला के संयोग ही संयोग है वेदनी में। अन्य द्रव्यों का संयोग, एक तो शरीर की उस दशा का संयोग, दूसरा शरीर की दशा में निमित्त अन्य दशाओं का संयोग, और तीसरा अन्य द्रव्यों का अलग से संयोग जो कि शरीर में निमित्त हो या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। साता का उदय हो तो ये सब अनुकूल होते हैं, असाता का उदय हो तो ये सब प्रतिकूल होते हैं। ठीक है। जब प्रतिकूलता आती है यानी असाता का उदय होता है तो अपने आप ही उनको दूर करना चाहता है। इसकी प्रवृत्ति ऐसी होती है कि असाता के उदय में जो प्रतिकूलता मिली है उससे ये दुख समझता है, और दुख समझ करके इसका उपाय क्या, उस दुख को दूर भगाने का, कि इस वस्तु को दूर भगाओ, उस वस्तु को ही दूर करना चाहता है। जबकि वास्तव में वो वस्तु का दूर होना या नहीं होना ये इसके अधीन नहीं है ना। ये अपन पहले भी देख चुके हैं। 48 नंबर पेज की बात तो हमेशा याद रखने लायक है। वे तो भिन्न द्रव्य अपने अधीन परिणमते हैं। अब वो वस्तु अगर इसके पास रहनी है तो रहेगी रहेगी, है? ये खूब उपाय कर ले दूर भगाने, लेकिन वो वस्तु जो असाता के उदय में मिली है अगर इसके असाता का उदय तीव्र है तो अपने आप ही वो वस्तु दूर नहीं भागेगी, वो रहेगी, इसके पास ही रहेगी। ये कुछ भी कर ले, कितनी कोशिश करे दूर हटाने की, लेकिन वो वस्तु का संयोग, उस वस्तु का निरंतर इसको संयोग बना रहे। अरे होता है ना कई बार, जैसे मान लो किसी को किसी ने कैद कर लिया है ना। अब वो उसकी कैद में है और तरह तरह के दुख देता है, मतलब दुख उसको मिलते हैं कैद में रहते हुए। अब उस असाता के उदय में जो कैद मिली है उसे ये दूर करना चाहता है, कैद करने वाले व्यक्ति को भी दूर करना चाहता है, उससे दूर भागना चाहता है ना। ये होता है इसके, लेकिन नहीं भाग पाता। ये बार बार भागने का प्रयास करता है और वापस से इसको पकड़ करके अंदर ले आए। अरे जेल में कैदी हो तो जेल का कैदी भी ऐसा ही होता है ना। वो भागना चाहता है, जेल को हटाना चाहता है, दूर भगाना चाहता है, लेकिन ये इसको बार बार पकड़ करके अंदर कर देता है। क्यों? कि जब तक तेरा असाता का उदय चल रहा है तब तक तो तुझे ये दशा मिलेगी ही मिलेगी। यहां नहीं होगा तो दूसरी जगह होगा। सतियों का जीवन अपन देखते हैं। सतियों के जीवन में कितनी प्रतिकूलताएं आई हैं? कभी कहाँ बेची गई, कभी कहाँ बेची गई। बोलो, इसके चंगुल से निकली तो उसके चंगुल में फंस गई, उसके चंगुल से निकली तो किसी और के चंगुल में फंस गई। ये निरंतर होता रहा। हम्म? बहुत सारी सतियों के जीवन में इस तरह का मतलब देखते ही हैं, देखने को मिलता ही है। सीता जी के असाता का उदय आया, पहले रावण उठा करके ले गया, फिर वो असाता का उदय दूर हुआ, है ना, स्वयमेव, वो तो ज्ञानी थी। अब ये असाता का उदय दूर हुआ, थोड़े समय साता का उदय रहा, फिर वापस किसी ने वो अपवाद कर दिया, धोबी ने अपवाद कर दिया, तो फिर राम जी ने बाहर कर दिया। आया समझ? तो जीवन में ये प्रतिकूलता उसके बनी रहेगी, जब तक इसके असाता का उदय रहेगा तब तक ऐसी प्रतिकूलता इसको मिलती ही रहेगी। उपाय क्या करता है? ये उन वस्तुओं को दूर भगाने का उपाय करता है, जबकि वो वास्तविक उपाय नहीं। क्यों? क्योंकि उन वस्तुओं का दूर होना न होना ये इसके भावों के अधीन नहीं है, बल्कि
असाता के उदय के अधीन है। असाता का उदय हटा, वो वस्तु एक झटके में दूर हो जाएगी। अरे कई बार तो ऐसा होता है, असाता का उदय पलट करके साता का उदय आता है ना, तो जो वस्तु पहले प्रतिकूल हो रही थी, वो वही वस्तु अब इसको अनुकूल हो जाती, वही वस्तु अनुकूल हो जाती। देखते हैं ना, पहले तो बिल्कुल शत्रु था, है ना, एकदम फूटी आंख नहीं सुहाता था और ऐसा था वैसा था, लेकिन जैसे ही साता का उदय आया तो वही शत्रु एकदम परम मित्र बन जाता। तो ऐसा स्पष्ट देखने को मिलता है। उल्टा भी होता है। अरे जो विभीषण बिल्कुल मतलब जान न्यौछावर कर देता था, है, वही बाद में जब असाता का उदय आया, उसका संयोग दूर होने का हुआ, तो अपने आप ही रावण से विपरीत प्रवृत्ति उसकी होने लग गई। तो परिस्थितियां तो अपने अधीन नहीं, और अपने समझ लो भावों के भी अधीन नहीं। अपन चाहे इनको दूर करना तो अपने उपायों के अधीन नहीं, इसलिए वो उपाय झूठा। दूसरा, साता का उदय। साता के उदय में क्या उपाय करता है कि ये वस्तु मिल जाए, या साता का कारण बना रहे। जहां इसको अनुकूलता भाषित होती है, ये अनुकूलता इसको प्राप्त हो जाए, ये अनुकूलता बनी रहे, उसकी रक्षा चाहता है, उन्हें भोगना चाहता है। लेकिन वो सारा का सारा उपाय भी झूठा। क्यों है झूठा? क्योंकि पहली बात तो, साता के उदय को बनाए रखने के लिए जो ये उपाय करता है, वो उपाय भी इसके अधीन नहीं। वो उपाय भी इसके अधीन नहीं। वो किसके अधीन है? कि वो कर्म के अधीन। और आया ना यहाँ पे, कदाचित ये उपाय भी करे, कल ये पढ़ा था अपन ने, कदाचित ये उपाय भी करे और वैसा ही उदय आए तो थोड़े काल तक रहता। किंचित किसी प्रकार की असाता मिटती है और साता का कारण होता है, लेकिन वहां भी मोह के सद्भाव से उनको भोगने की इच्छा से आकुल होता। मतलब मोह के सद्भाव से इसे दुख ही मिलेगा, चाहे वो साता का उदय हो चाहे असाता का उदय। असाता का उदय है तो उसे दूर भगाना चाहता, और साता का उदय है तो जो वस्तु साता के उदय में मिली है उसे भोगना चाहता है ना, निरंतर उसको भोगना ही चाहता है ना। तो भोगने की आकुलता, और एक वस्तु को जब भोगता है तब तक तो उसे भोगने की आकुलता, अब वो जैसे ही भोगने लगता है या भोग चुका, तो अब तत्काल दूसरी वस्तु को भोगने की आकुलता हो जाती, दूसरी वस्तु को जुटाने की आकुलता होती। कल देखा था ना, एक भोग की वस्तु को एक वस्तु को भोगने की इच्छा हो, तो जब तक वो नहीं मिलती तब तक उसकी इच्छा से आकुल व्याकुल हो, और जैसे ही मिली उसी समय अन्य भोग भोगने की इच्छा इसको हो जाती, तत्काल ही अन्य भोग भोगने की इच्छा हो जाती। उदाहरण दिया था, जैसे है ना, वहां पे किसी को स्वाद लेने की इच्छा हुई, तो उसका आस्वाद जिस समय हुआ उसी समय अन्य वस्तु का स्वाद लेने की अथवा स्पर्शन आदि की इच्छा उत्पन्न हुई। यहां तक बात हुई थी कल अपनी, कि अभी तक स्वाद की इच्छा थी, तो जब तक उस वस्तु का स्वाद नहीं ले पाया तब तक तो उस वस्तु के स्वाद संबंधी इच्छा से आकुल व्याकुल होता रहा, और जैसे ही उसका संयोग मिला, है ना, तत्काल ही दूसरी वस्तु को आस्वादने की इसकी इच्छा होने लगती। ठीक है। स्वाद लेने की या स्पर्शन आदि की इच्छा उपजती है ना, अपने आप ही दूसरा काम करने की इच्छा पैदा हो जाती। मतलब ये एक क्षण के लिए भी निराकुल नहीं रहती, एक क्षण मात्र के लिए भी इसकी आकुलता दूर नहीं होती। दूर कैसे हो? दूर कैसे हो, वो उपाय तो आगे बताएंगे। अभी तो ये जो उपाय करता है, पहले तो जो वस्तु की इच्छा हुई, उस वस्तु को भोगने की इच्छा, उस वस्तु को भोगने की इच्छा से आकुल व्याकुल था, अब उसको भोग लिया तो तत्काल ही अन्य भोग भोगने की इच्छा हो जाती। भोजन करते करते ही टीवी देखने की इच्छा, टीवी देखते देखते कुछ खाने की इच्छा, कुछ खाते खाते कुछ मीठा पीने की इच्छा, कुछ भी मतलब भोग इसके चलते ही रहते। उदाहरण स्पष्ट है। देखो ये जो दो पैराग्राफ है ना, असल में दो नहीं है, ये एक ही है। जैसे किसी को, अच्छा इन्होंने तो अलग अलग कर दिया है। किसी को स्वाद लेने की इच्छा हुई थी, जिसका उसका आस्वाद जिस समय हुआ
उसी समय अन्य वस्तु का स्वाद लेने की अथवा स्पर्श स्पर्श आदि करने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। अथवा यहां से अपने को देखना है ना, अथवा एक ही वस्तु को पहले अन्य प्रकार भोगने की इच्छा हुई, वह जावत न मिले तावत वह की आकुलता रहे, और वे भोग भया और उसी समय अन्य प्रकार भोगने की इच्छा हो। एक ही वस्तु को, जैसे मानो कि कोई भी वस्तु को इसको भोगने की इच्छा थी, अब अलग ढंग से भोग रहा था, और अब इसको कि नहीं ऐसा भी करके देख। जैसे समझ लो आम है, आगे तो उदाहरण आ ही रहा, मैं स्त्री का उदाहरण दिया यहाँ पर, अपन एक साधारण उदाहरण लेते हैं। आम है, अब किसी को आम खाने की इच्छा हुई कि पहले तो क्या कि इसके थोड़ा इसकी अलग अलग फाँक करके और फिर ऐसे मैं खाता हूँ, क्योंकि नहीं नहीं इसको तो मैं ऐसे पिल पिला करके और चूस करके खाऊं, या फिर कि नहीं नहीं इसका तो रस बनाना चाहिए, रस बना करके खाऊं। बोलो एक ही चीज है, उसे तरह तरह की इच्छा हो जाती है ना। नमकीन है, नमकीन एक ही मसाला, वही बेसन और वही नमक मिर्ची और वही मसाला सब, लेकिन कि मोटे नमकीन खाए, अब मोटे खाते खाते नहीं पतला खाने की इच्छा हुई तो बारीक वाले भी ले, क्योंकि गांठिए खाने की इच्छा हुई या बारीक नमकीन खाने की वो इच्छा हो जाएगी। तो तरह तरह से भोगने की इच्छा होती है, नहीं करते हैं क्या ऐसे ही? पंखा चलाया, कूलर चलाया, एसी चलाया, देखो पंखा तो खैर एक ही जगह देता है हवा, अब वो कूलर या एसी है, इसको एक काम करो, एसी चलाया मान लो, ये एसी है तो अभी मौसम थोड़ा ठंडा लग रहा है, एक काम करो 30 पे ही करो, इसको टेम्परेचर 30 ही रखो। फिर थोड़ी देर बाद इच्छा होगी नहीं नहीं 30 नहीं, इसको तो 25 पर रखो, तो उसको हटा करके बदले, तो बदल बदल के भोगने की इच्छा है। एक काम करो इसकी स्विंग चालू करो, है कि ये हवा सब जगह जानी चाहिए, सब जगह नहीं, अब तो मेरी तरफ ही आनी चाहिए, बदल बदल के भोगने की इच्छा, वही वस्तु, एक ही वस्तु को बदल बदल के भोगने की इच्छा। ये बच्चे साइकिल चलाना सीखता है ना, कई प्रकार से चलाने लग जाते, तो साइकिल अब अच्छे से चलानी आ गई, अब एक हाथ छोड़ करके चला के देखना, कि अभी ये वाला हाथ छोड़ के चला, अब ये वाला हाथ छोड़ करके चला के देख, अब खड़े खड़े चला कर देखूंगा, सीट पर नहीं बैठूंगा, अब थोड़ा उछाल करके देखूंगा, अब साइकिल पर खड़े होकर के चला करके देखो, बोलो कैसा कैसा दिमाग में आता है? एक ही वस्तु है वही साइकिल, लेकिन उसे मैं तरह तरह से भोगना चाहता हूँ। उदाहरण दिया है यहाँ पे, तो एक ही वस्तु को पहले अन्य प्रकार भोगने की इच्छा हुई, वह जावत न मिले, जब तक वो वस्तु नहीं मिली तब तक तो उसकी आकुल था, और वे भोग भया और उसी समय अन्य प्रकार भोगने की इच्छा हो गई। उदाहरण दिया है, जैसे स्त्री को देखा चाहे, पहले तो सिर्फ देखने की इच्छा थी, है ना? कि देख लूं बस, एक बार दिख जाए दिख जाए दिख जाए, चेहरा देखने की इच्छा। जैसे स्त्री को देखा चाहे था, जिस समय अवलोकन भया उसी समय, कौन सी लाइन थी? उसी समय रमने की इच्छा हुई। पहले तो सिर्फ देख रहा था, देखने के बाद क्या रमने की इच्छा हुई। बहुरी ऐसे भोग भोगते ही तिनके उपाय करने की आकुलता हो है ना, ऐसे भोग भोगते हुए उसके फिर अन्य उपाय करने की आकुलता, ये अन्य शब्द जो अलग से जोड़ा है उचित है, ये अन्य भी उपाय करने की आकुलता होती है। अरे भोजन करते करते ही, अभी भोजन मान लो कर रहा है, और भोजन करते करते फिर ये बेचारा, अरे शाम के लिए भी सब्जी लानी है, शाम के लिए सब्जी नहीं है, या फिर आज तो 14 थी, आज तो अपन ने हरितकाई नहीं खाई, लेकिन कल की व्यवस्था तो करनी है, बोलो। दिन में भोजन करते करते ही वो विकल्प खड़ा हो जाए, तो अभी तो भोग पूरा नहीं हुआ, उसके पहले आगे के अन्य उपाय, या जो भी और दूसरा कोई भोग भोगना है उसके उपाय। भोजन करते करते ही दिमाग में आ गया, अरे अब इसके बाद तो मुझे टीवी देखनी है? लेकिन अभी वो बच्चे बैठ करके देख रहे होंगे, एक काम करूंगा उनको ऐसा कह करके भगा दूंगा, मैं देखूंगा। ये क्या है? उसको भोगते भोगते भी अन्य उपाय करने की इच्छा इसको हो जाती है, लिखा ना है? ऐसे भोग भोगते ही तिनके उपाय करने की आकुलता हो, तो तिनको छोरी उपाय करने को लगे, उसको छोड़ करके उपाय करने लगे। अरे लोग बाग खाते खाते मोबाइल नहीं चलाने लग जाते हैं? भोजन करते हुए विचार आ गया, और उसको वो काम बताना था, वो काम बताना है,
तो इधर तो भोजन छूट गया और वो मोबाइल पे फोन लगाने लगे हैं? ये क्या है ये? वो एक भोग करते हुए भी वो पूरा नहीं भोग पाता और दूसरा उपाय करने की आकुलता होने लगती है, तो दूसरा उपाय करने लग जाता है। तो तिनको छोरी उपाय करने को लगे, कहा अनेक प्रकार आकुलता हो है, वहां पे कई तरह की आकुलता इसके बनी रहती। ये किसकी बात कर रहे हैं अपन, असाता के उदय की या साता के उदय की? ये साता के उदय की बात है। असाता के उदय में तो दुख समझाने की जरूरत ही नहीं थी। असाता के उदय में दुख कैसे होता है ये तो स्पष्ट समझ में आता है। यहाँ तो अब साता का उदय दिखाया जाए कि साता के उदय में भी इसके आकुलता बनी ही रहती है। अच्छा, सुख समझ मतलब दुख समझ में नहीं आता उसको? तो सीधी सी बात है कि जो आकुलता बनी रहती है वो आकुलता दुखी तो है। साता के उदय में इसको जिस भी तरह की आकुलता हो, किसी भी प्रकार की जो आकुलता हुई है, वो आकुलता वास्तव में दुखी है, और क्या है, वो दुख। तो इसलिए साता का उदय भी सुख का कारण नहीं बनता। साता के उदय में भी दुखी दुख महसूस होता है, दुखी दुख इसको भाषित होता है। भाषित क्या होता है, दुख ही है, वास्तव में दुख है वो। देखो, एक धन का उपाय करने में, है ना, यहाँ तक अपन ने नहीं पढ़ा था, इसके आगे का पढ़ना है आपको, ठीक है ना। इसकी रीडिंग लगाते हैं अपन ढूंढारी से। ढूंढारी से देखेंगे इसको पहले। हम्म, देखो, एक धन का उपाय करने में व्यापार आदि करते हैं, बहुरी वा की रक्षा करने में सावधानी करते हैं, खेती आकुलता हो है, बहुरी क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, मल, श्लेष आदि असाता का उदय आया ही करे, ताका निराकरण करी सुख माने, सुख काहे का सुख है, ये तो रोग का प्रतिकार है। यावत क्षुधादि रहा, क्षुधादिक रहे, तावत तिनकी मिटावने की इच्छा करी आकुलता हो, वह मिटे तब कोई अन्य इच्छा उपजे, ताकि आकुलता होई, बहुरी क्षुधाधिक होई तब उनकी आकुलता होई आवे, ऐसे या के उपाय करते हैं, कदाचित असाता मिटी साता होई, कहाँ भी आकुलता रया ही करे, ताते दुख ही रहे है, बहुरी ऐसे भी रहना तो होता नहीं। आपको उपाय करते करते ही कोई असाता का उदय ऐसा आवे, ताका किछु उपाय बनी सके न, और ताकि पीड़ा बहुत होए, सही जाए नहीं, तब ताकि आकुलता करी विव्वल होई जाई, कहा महादुखी होई, सो इस संसार में साता का उदय तो कोई पुण्य का उदय करी, काहू के कदाचित ही पाइये है। घने जीवनी के बहुत काल असाता ही का उदय रहे है, ताते उपाय करे है, सो झूठा है। ताते उपाय करे है, सो झूठा है। अथवा, चलो पढ़ तो लेते हैं। अथवा बाह्य सामग्री ते सुख दुख मानिए है, सो ही भ्रम है, सुख दुख तो साता असाता का उदय होते हैं, मोह का निमित्त ते हो है, सो प्रत्यक्ष देखिए है, लक्ष्य धन का धनी के सहस्र धन का व्यय भया, तब वह तो दुखी है, और सत धन का धनी के सहस्र धन भया, तब वह सुख मन। बाह्य सामग्री तो वाकई या तो 99 गुणी है, अथवा लक्ष्य धन का धनी के अधिक धन की इच्छा है तो वह दुखी है, तो शत धन का धनी के संतोष है तो यह सुखी है। बहुरी समान वस्तु मिले, को सुख माने है, को दुख माने है, जैसे काहू को मोटा वस्त्र का मिलना दुखकारी होई, काहू को सुखकारी होई, बहुरी शरीर विषय क्षुधा, क्षुधा आदि पीड़ा, वह बाह्य इष्ट का वियोग, अनिष्ट का संयोग भय, काहू के बहुत दुख होई, काहू के थोड़ा होई, काहू के ना होई, ताते हैं सामग्री के अधीन सुख दुख नहीं, साता साता असाता का उदय होते हैं, मोह परिणमन के निमित्त ते ही सुख दुख मानिए है। यहाँ प्रश्न, अब एक प्रश्न से अपन
फिर आगे देखेंगे, अभी यहाँ तक समझ लेते हैं पहले। देखिए यहाँ तक तो हो गया ना, समझ में आया ना ये कि भाई उनको छोड़ करके अन्य उपाय करने लगे, है ना। एक भोग भोग रहा है, दूसरे भोग की इच्छा भी हुई या उस संबंधी कोई आकुलता हुई, तो तत्काल उस भोग को भोगना छोड़ करके वो दूसरा उपाय करने लग जाता। देखो धन का उदाहरण दिया। देखो एक धन का उपाय करने में, धन किससे मिल रहा है? मिल साता के उदय से। लेकिन उसका ये उपाय जो करता है, उस उपाय में कितना दुखी होता है। एक धन का उपाय करने में व्यापार आदि करते हैं, बहुरी वाकी रक्षा करने में सावधानी करते हैं, केती आकुलता हो। चाहे ये व्यापार करे या उसकी रक्षा करने के लिए बहुत सावधानी बरते। व्यापार करते हैं ना लोग, बाग तरह तरह का व्यापार करते हैं, या नौकरी करते हैं, या समझ लीजिए कोई सर्विस करते हैं, किसी भी तरह का काम करते हैं, किस लिए? पैसा कमाने के लिए। तो देखो पैसे का योग और क्षेम, कल बात करी थी अपन ने योग और क्षेम की। तो पहले तो उसके योग के लिए यानी पैसा जुटाने के लिए व्यापार आती, उसमें तरह तरह की आकुलता कैसी होती है वो अभी देखें। दूसरा, उसके क्षेम में, माने उसकी रक्षा में कितना आकुल व्याकुल होता है। देखिए आकुलता देखिए कैसी होती है, कैसे करते हो रक्षा। पहले तो घर में तिजोरी बनाओ, तिजोरी नहीं बना सकते तो अलमारी लो तिजोरी वाली, आया समझ में। या नया मकान बना रहे हो तो चुपचाप एक गुप्त तहखाना, गुप्त गुप्त तिजोरी तो बनवा ही लेना है। और वहां पे जो कुछ भी धन इकट्ठा किया है, या सोना चांदी जो कुछ भी है, बहुमूल्य वस्तु, उनको छुपा करके रखना। बोलो आकुलता है नहीं है? हम्म? घर पे रखोगे तो आकुलता, कहीं चोर नहीं आ जाए, चोर से बचाने के लिए तो ताले हैं, तालों से रक्षा करोगे। और जिसके पास कुछ ज्यादा हो तो वो कुछ हथियार वगैरह भी रखेगा पास, या हथियार भी रखेगा। मान लो कभी चोर आ गए और हथियार की ऐसी जरूरत पड़ी, या हमारे पास तो ऐसा है साहब, हमारे अड़ोस पड़ोस में भी हमला हुआ है पहले, चोरी की वारदातें हुई है, तो हमको तो एक लाइसेंस वाली बंदूक चाहिए है। रखते हैं ना बहुत से लोग, रखते अपने स्वाध्यायी लोग तो एकाएक नहीं रखते, बाकी बहुत से लोगों को ऐसी जरूरत नहीं हो तो भी, या जरूरत हो तो भी रखने की क्या आवश्यकता है। खैर उनको भरोसा नहीं है ना कि जाना है तो जाएगा, नहीं जाना है तो नहीं जाएगा। तो हथियार भी रखते हैं, अपनी रक्षा के लिए रखते हैं, धन की रक्षा के लिए रखते हैं। चलो घर में तो ये समस्या, एक काम करो सबसे बढ़िया, बैंक में डाल दो। हम्म? अरे लेकिन बैंक वाले भी आजकल कहाँ सुरक्षित हैं? तरह तरह के वो बड़े बड़े व्यापारी अरबों खरबों का लेन देन करने वाले, वो पैसा खा करके भाग जाते हैं, विदेश फरार हो जाते हैं, और बैंक डूब जाते हैं। हम्म? और फिर बैंक वो बची हुई राशि देता नहीं है बराबर। बहुत सारे बैंक भी तो डूब गए ना, डूब जाते हैं। अब वहां पे चक्कर क्या है, बैंक में रख भी रहे हैं तो पड़ा पड़ा क्या करेगा ये, तो एक काम करो एफडी कराओ। लेकिन एफडी में ब्याज दर कम है, तो एक काम करो कुछ और इन्वेस्टमेंट करो, म्यूचुअल फंड लो, शेयर में करो, ये करो वो करो। ये सब आकुलता होती है कि नहीं होती? अब जैसे ही इसके वो लोभ जुड़ा, पैसे की रक्षा और बढ़ाना दोनों चीजें हैं वहां पे, वैसे ही इसके आकुलता बढ़ती। और ये शेयर बाजार तो गिर गया है, हमारे शेयरों के तो या म्यूचुअल फंड के तो दाम कम हो गए। नहीं भैया ये रिस्क का काम नहीं कर, अपन तो एफडी में डाल दो, कम मिलेगा कम ही सही। फिर बाद में सरकार कुछ घोषणा कर देती है कि आपकी एफडी में रखा हुआ पैसा भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है, आप 10 लाख भी डालोगे तो भी आपकी 1 लाख की गारंटी बैंक लेगी, इससे ज्यादा की मिलेगी। बोलो आकुलता है? अरे जरूरत पड़ेगी तब एफडी टूटेगी या नहीं टूटेगी? बोलो क्या क्या कराते हैं, ये आकुलता नहीं है? ये सारी आकुलता इस, लिखा ना ये, उसकी रक्षा करने में सावधानी करते हैं, केती आकुलता हो है। कितनी आकुलता होती है? हाँ वो ज्यादा लोभ होता है तो सारे ही काम करते हैं फिर। लोभ जब ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर सभी तरह के बहुत सारे काम होते हैं। भाई जिसमें संतोष रहे, इसमें शांति बनी रहे, ऐसा उपाय कर लेना चाहिए। ज्यादा आकुलता का काम क्यों कर। और फिर इसमें जैसे जैसे वो ग्राफ ऊपर नीचे होता है ना, इसकी सांसें भी ऊपर नीचे होती है क्या, बीपी भी ऊपर नीचे होता है इसका।
तो बाजार का, शेयर बाजार का ग्राफ होता है ना, ऊपर नीचे चलता है शेयरों का, है। अब ये भी ऊंचा नीचा होने लग जाता है। बहुत से लोगों को तो अटैक तक आ जाता है। आकुलता नहीं है तो क्या है? हम्म? बाजार में खराब है माहौल। अच्छा देखो, सुरक्षा करने के लिए एक काम करो, बाजार में लगा तो बढ़ता भी रहेगा। और आजकल तो पार्टियां फेल हो रही है, लोग बाग पैसा खा खा के भाग रहे हैं। ये तो एक काम करो, जमीन में लगा दो। ये जमीन दूसरे लोग हड़प लेते हैं, दूसरे कब्जा करके बैठ जाते हैं, दूसरे गुंडे आ जाते हैं, दादागिरी करते हैं। वो अपना कुछ भी एक जरा सा भी लगा लेंगे और कह देंगे हमारा कब्जा है इस पर। बोलो, मतलब किस जगह आकुलता नहीं है, बताओ किस जगह पर आकुलता है? हम्म? तो वाकई रक्षा करने में सावधानी करते हैं, ये सब सावधानी तो है, हाँ? कि सावधान रहो, है ना, अपने क्या बोलते हैं वो, अ, बिल्कुल इसका ध्यान रहना चाहिए। अपनी जो भी है, जो भी अपनी संपत्ति है, उसको बढ़ाना है, घटाना नहीं है, और ये सारी चीजें, हाँ? और सावधानी रहनी चाहिए। कर ले, खूब सावधानी कर ले। जिनको घाटा लगता है, क्या वो सावधानी से नहीं बरतते? सावधानी रखते रखते भी तो घाटा लग जाता। जिन लोगों का पैसा डूबा, क्या वो बिल्कुल बेसावधान थे, असावधान थे? सारी सावधानी करते हुए केती आकुलता हो है, कितनी आकुलता होती है उसमें भी। अच्छा, ये तो रक्षा करने में। और देखो, बहुरी क्षुधा तृषा शीत उष्ण मल श्लेष्मादि असता का उदय आया ही करे। हम्म? रुपए पैसे कमाने के लिए इन सबसे जूझना पड़ता है ना। भूख प्यास वगैरह सबका ध्यान हटा करके वो व्यापार करने बैठता है। हम्म? जो फैक्ट्री चलाता हो, दुकान धंधा व्यापार आदि करता हो, अब भूख भी लगी हो तो अरे नहीं नहीं, अभी तो ग्राहकी का समय है, अभी तो सीजन चल रहा है, सीजन। हिसाब सीजन में तो हमको दिन के 2 बज जाते हैं दोपहर का भोजन करते। यूं रूटीन में तो 10 साढ़े 10 बजे खा लेते हैं, 11 बजे खा लेते हैं, लेकिन सीजन हो तो 2 2 भी बज जाते हैं। क्षुधा तृषा, पानी की प्यास लग रही है, लेकिन ग्राहकों की भीड़ ज्यादा है। अभी ये निपट जाए फिर पीऊंगा पानी, फिर पीऊंगा। उनको निपटाते निपटाते 2 घंटे 3 घंटे निकल जाते हैं, हाँ? वो प्यास भी सहन करते। अरे अभी क्या कहूँ, देखो ऐसे ऐसे प्रसंग हैं कि वो कुर्सी पे से उठ नहीं पाता, इतना व्यस्त व्यापारी। असली उदाहरण है इस तरह के। वो दिन भर कुर्सी पे बैठे बैठे पाइल्स हो गए। ये हो जाता है, उसमें क्या बड़ी बात। लेकिन वो क्या करे, ग्राहकी इतनी है, व्यापार इतना है, बैठा रहेगा दिन भर, वहां बैठा रहेगा, कंप्यूटर के आगे बैठा रहेगा, काउंटर पे बैठा रहेगा। नहीं होता है ये सारी बाधाएं, है ना। व्यापार आदि करते हुए उसकी रक्षा करने में सावधानी करते कितनी आकुलता होती है। क्षुधा तृषा शीत उष्ण, सर्दी गर्मी की बाधा। सर्दी है तो भी दुकान खोलनी है, गर्मी है तो भी खोलनी है, बारिश है तो भी खोलनी है। पहले के लोग, ये जो बारिश का मौसम होता था, इसमें फिर भी व्यापार धंधा थोड़ा मंदा हो जाता था तो अपने आप ही बंद करते थे। क्या, वो ये जो चौमासा लग जाता है, चौमासा कह लो बारिश के मौसम को, तो बारिश के मौसम में थोड़ी सी शांति बरतते थे कि ठीक है अभी 4 महीने नहीं करेंगे व्यापार, सर्दी गर्मी में कर ले। लेकिन आजकल लोभ बहुत ज्यादा, इतना लोभ है कि पूरे बारिश का मौसम तो छोड़ो, वो तो 10 लक्षण के 10 दिन के लिए भी दुकान बंद नहीं कर सकता, अपना व्यापार बंद नहीं कर सकता। हम्म? 10 दिन छोड़ो, वो 14 के दिन भी चोरी छुपे दुकान खोलेगा। जैसे बहुत सी जगह होता है ना, समाज की तरफ से निर्णय लिया जाता है कि अपने जो 10 लक्षण की बड़ी चौदस होती है, चतुर्दशी के दिन सभी लोग अपने व्यापार आदि बंद रखें। लेकिन इससे तो उस दिन भी बंद नहीं होती, चुपचाप चोरी छिपे व्यापार करने की सोचता। कितनी अकुलता, हाँ? अच्छा, गर्मी है सर्दी है बारिश है तो भी सब सहन करता है। और क्या लिखा, शीत उष्ण मल श्लेष्मादि। मल, मल को कहाँ सहन करता। अरे गर्मी में बैठा नहीं रहता, पूरा पसीना पसीना हो जाता है, हैं? जिनकी फैक्ट्रियां हैं या समझ लीजिए दुकान ही, कुछ भी काम हो, अब वहां पे पूरा पसीना पसीना हो जाएगा। लाइट नहीं आ रही है, पंखा नहीं चल रहा, कुछ नहीं, पूरा पसीने में बैठा हुआ है ना। और कोई इस तरह का व्यापार हो, बार बार सामान इधर से उधर ले जाना, ये करना वो रखना, और सब कपड़े डेली के डेली गंदे हो जाते हैं पूरे। यार सुबह साफ सुथरे धुले हुए पहन के जाता है, और शाम को आते आते बिल्कुल ऐसा गंदा हो जाता है उसका सब वस्त्र वगैरह। तो मल नहीं है, मल को भी सहन करता है। कुछ गंदगी हो, अरे धूल तो होती है और कुछ नहीं तो। हम्म? चलो गोदाम से वो सामान निकाल के लाना, यहाँ पे रखना है दुकान पर।
तो गोदाम में तो धूल मिट्टी रहेगी से, उस धूल में, धूल क्या है, मल ही तो है, तो मल आदि को भी सहन करता है। श्लेष्मादि, अच्छा ये मल का अभी और क्या कहूं मैं, देखो ऐसे ऐसे काम खुद चुन लेते हैं जिसमें इसको मल मूत्र आदि से भी मतलब वो काम तो करना ही पड़े। बन गए साहब पैथोलॉजिस्ट हैं। अब क्या करेगा, अब लोगों के मल मूत्र की जांच करेगा है। ये इसकी आजीविका, ऐसी आजीविका चुन डॉक्टर बनाया क्या करने के लिए, दूसरों के मल मूत्र जांचने की है? होती है ना, सभी तरह की जांच होती है, थूक की जांच, खून की जांच, मल की जांच, मूत्र की जांच, और पता नहीं जाने क्या क्या। अस्पताल में जाओ और ऐसे वार्ड में जाना पड़े तो कितनी घिन आती है, लेकिन क्या ये तो पेशा है उनका, ये तो आजीविका है। बोलो, तो मल श्लेष्म आदि, श्लेष्म समझते हैं? श्लेष्म माने कफ, सर्दी जुकाम भी हो रहा हो, नाक बह रही हो, तो भी जो भी है पैसा कमाने के लिए तो सब करना पड़ता। उसका मतलब वो असाता का उदय आया ही करे, निरंतर उसके इस तरह के उदय चलते ही रहते हैं। ताका निराकरण करी सुख माने, क्या अब ये क्या सोचता है, हाँ अभी देखो अब गर्मी नहीं लग रही, अब सर्दी नहीं लग रही, अभी उसमें सुख मानता है। देखो पहले तो गर्मी लगती थी, बहुत परेशान होते थे, अभी अपन ने क्या दुकान के इस कोने में भी पंखा लगा लिया, इस कोने में भी एसी लगा लिया, इस कोने में भी है कूलर वगैरह ये लगा लिया, अब गर्मी नहीं सताई अब तो सुखी हो गए ना। हम्म? सुख मानता है, सुख काहे का सुख है, ये तो रोग का प्रतिकार है, बुखार मिट जाना ये सुख है। आप गंभीरता से सोचो, ये बहुत बड़ा तर्क है ये। बुखार दुख था, है ना, अब इसने क्या सोचा कि ये बुखार मिट जाए, ये रोग का प्रतिकार हो जाए तो सुख। जैसे बहुत से सोचते हैं ना कि अरे घर में ये नहीं है, कमरे में ऐसा नहीं है और वैसा नहीं है। जैसे मान लो कई बार वो पत्नी कहे पति से कि अपने कमरे में तो एसी भी नहीं है, तुमने एसी भी नहीं लगवा रखा है मुझे इतना दुख देते हो है? कोई सुख नहीं है इस घर में मेरे लिए। अब वो एसी लगी, अब तो सुख, हाँ अब सुखी हो गए सुखी, एसी लगने पर सुख हो गया है? पंखा कूलर लगने पर सुख हो गया, उसके बाद भी वो कोई काम, ये तो रोग का प्रतिकार है कि ये जो दिक्कत थी, ये जो प्रतिकूलता थी, ये दूर हुई है, इसमें सुख कहां से आए। भाई रोग दूर होने का नाम समझ लो सुख तो नहीं है ना, वो तो रोग का प्रतिकार है एक तरह से। ठीक है, सही यहाँ पे, यावत क्षुधाधिक रहे तावत तिनकी मिटावने की इच्छा करी आकुलता हुई। जब तक भूख है तब तक क्या करेगा, भूख मिटाने की इच्छा हो, तो वह मिटे तब कोई अन्य इच्छा उपजे, तब इसको कोई दूसरी इच्छा पैदा हो जाए। तो एक रोग मिटा और दूसरा रोग खड़ा हो गया, तो फिर कहाँ सुख मिला बताओ। तर्क समझ में आया ये, कि वो तो रोग का प्रतिकार है। तुम्हें जिस चीज की इच्छा हुई थी और उस इच्छा से आकुल व्याकुल हो रहे थे, अब उस समझ लीजिए वो वस्तु जो मिल गई है, तो ये तो एक तरह से रोग का प्रतिकार हुआ। हाँ वो चीज आगे आ रही है अभी, वो सब लगा भी लो, अब वो करंट ही नहीं रहेगा, लाइट नहीं आ रही है तो क्या चले, वो तो आगे आएगा ही, है ना। भाई अनुकूलता भी पीछे पीछे भी आ चुकी है बात, संयोग हमेशा बने नहीं रहते। अरे संयोग ही वो है जिसका वियोग हो, वियोग होता ही होता है संयोग, है ना? तो निरंतर उसके आकुलता बनी रही। देखो क्या कहा, तावत तिनके मिटाने की इच्छा करी आकुलता हुई, है ना। जब तक वो रोग रहता, क्षुधाधिक रहते हैं, या कोई भी इस तरह की समस्या रहती है, प्रतिकूलता रहती है, तब तक तो उनको मिटाने की इच्छा से आकुलित होता रहे, और जैसे ही वो मिटे तब कोई अन्य इच्छा उपज जाती है इसके। जैसे बच्चे को बुखार था, तो अभी तो बुखार मिट जाए ये इच्छा थी, बुखार मिटते ही कि अब मैं खेलूंगा, खेलने की इच्छा हो, है? आया समझ में, कुछ खाने पीने की इच्छा हो, तो अम, एक सेकंड, ताकि आकुलता हो ना, वह मिटे तब कोई अन्य इच्छा उपजे, ताकि आकुलता होई, बहुरी क्षुधाधिक होई, एक सेकंड, बहुरी क्षुधाधिक होई तब उनकी आकुलता हुई यार। देखो पहले तो क्षुधा थी, है ना, जब तक क्षुधा थी तब तक उसको मिटाने का उपाय चल रहा था, भूख को मिटाने का उपाय चल रहा था। जैसे ही वो उपाय बना तब कोई दूसरी इच्छा हो गई तो उसकी आकुलता होने लगी, अब फिर वापस से क्षुधा आ गई, फिर उसकी आकुलता हो गई।
तो मिटा कहाँ है, दुख कहाँ मिटा इसका? हाँ? किसी भी तरह से दुख नहीं मिटा। अरे रोज ही भोजन की इच्छा हो रही है कि नहीं हो रही है? भोजन की इच्छा होती है, उसका उपाय करते हैं, फिर कोई और इच्छा हो जाती है, उसका उपाय करने लग जाते हैं, थोड़ी देर वो चलता है, फिर वापस से भोजन की इच्छा हो जाती है। ये निरंतर ही चलता है। थमाव कहाँ है इसका? हाँ? इच्छाओं का, आकुलता का अभाव कहाँ हो रहा है? बहुरी क्षुधादि कोई, यानी फिर से क्षुधादि होते हैं तब उनकी आकुलता। यहाँ बहुरी का अर्थ और नहीं है, यहाँ बहुरी का अर्थ फिर से है। देखो, हाँ, जब पुनः क्षुधादि, हाँ, ठीक है, यहाँ पे फिर से कर दिया इन्होंने, फिर क्षुधादि, हाँ ठीक है। बहुरी क्षुधादि होई तब उनकी आकुलता अ, हो, या ऐसे या के उपाय करते हैं, कदाचित असाता मिटी साता होई, कहाँ भी आकुलता रया ही करे, ताते दुख ही रहे थे। क्या कहा? ऐसे ही उपाय तो खूब करता है ना, आकुलता, आकुलता मिटाने के उपाय तो खूब करता है, लेकिन इसके उपाय करते करते भी वो आकुलता बनी ही रहती है। ये असाता को दूर करने के उपाय खूब करता है, इसके उपाय करते करते भी दूसरी आकुलता, दूसरी असाता पैदा होती ही रहती है ना। इसलिए क्या कहा? कदाचित असाता मिटी साता हुई, कभी मान लो, पहली बात तो असाता का उदय दूर हो ही जाए इसके उपाय करने से जरूरी है ना, जरूरी नहीं। और फिर भी कभी मान लो असाता का उदय इसके कुछ पुण्य के योग से दूर हो भी जाए, तो तत्काल ही हम्म, उपाय करते करते भी ये असाता मिट करके साता होती है, वहां भी आकुलता रहती है। कैसे रहती है, ये सिस्टम पूरा देख ले अपन। असाता मिटी, साता हुई, जो साता हुई उसको भोगने की आकुलता, भोगते भोगते कुछ अन्य उपाय करने की आकुलता, वो आकुलता नहीं मिटती, उसके पहले कोई दूसरी असाता आ जाती। तो असाता को दूर करके ये सुखी होना चाहता है, लेकिन सोचने की बात यह है कि असाता का दूर होना वो तो एक तरह से रोग का प्रतिकार जैसा है, उसमें सुख कैसे होगा? ये तर्क बहुत बड़ा है। आपको उपाय करते करते ही कोई असाता का उदय ऐसा आवे, ताका किछु उपाय बनी सके नहीं। एक सेकंड, कुछ लाइन छूट गई शायद। कहाँ भी आकुलता रहा ही करे, ताते दुखी है। बहुरी ऐसे भी रहना तो होता नहीं, ऐसा भी तो नहीं होता ना कि भाई आप एक एक करके सारी असता को दूर कर दो। कभी कभी किसी असता का उदय दूर होता है, और वहां पे आपके प्रतिकूलता या समझ लीजिए दूर होती है प्रतिकूलता, लेकिन ये भी तो हमेशा नहीं होता ना, हमेशा तो इस तरह का काम नहीं होता। ऐसे भी रहना तो होता नहीं, आपको उपाय करते करते ही कोई असाता का उदय ऐसा आवे, ताका किछु उपाय बनी सके। कभी कभी कुछ ऐसा असाता का उदय आ जाता है जिसका इसको कोई उपाय सूझता नहीं। जैसे समझ लो, दूसरे और सब रोग दूर करते हुए, क्षुधा आदि की बाधा दूर करते करते, और जीवन में अचानक ही कुछ ऐसा असाता का उदय आ जाता है, कैसा, साहब कुछ ऐसा महसूस हो रहा है शरीर में, और जाकर जांच कराई तो कि ट्यूमर है, या कैंसर है, या और पता नहीं कोई कोई ऐसा रोग है। अब उसका कोई उपाय नहीं, डॉक्टर ने भी कह दिया कि ये तो बहुत आगे बढ़ चुका है, अब इसका कोई उपाय नहीं। तो कभी कभी उपाय करते हुए भी ऐसा असाता का उदय आ जाता है, उसका कोई उपाय नहीं बन सकता। अरे चलते चलते ही गाड़ी पलट गई, एक्सीडेंट हो गया, बोलो क्या हुआ है? तो ताका किछु उपाय बनी सके नहीं, और ताकि पीड़ा बहुत होए सही जाए नहीं, तब ताकि आकुलता करी विवल हो जाए। देखो, ऐसी आकुलता आ गई कि उसका कोई उपाय नहीं बन, उपाय नहीं बन रहा, तो पीड़ा भी बहुत होती, और पीड़ा बहुत होती है, वो सहन नहीं होती, वो सही नहीं जाती इससे। तब ताकि आकुलता करी विवल हुई, तब उसकी आकुलता से ये विवल हुई, दुखी होता, जबरदस्त दुखी होता। ठीक है, तहाँ महा दुखी हुई, वहां पे महान दुखी होता, जबरदस्त दुखी होता। सो इस संसार में साता का उदय तो कोई पुण्य का उदय करी, काहू के कदाचित ही पाइए है। ऐसी साता का उदय हर एक के रहता नहीं, अधिकांश जीवों के असाता का उदय बहुत होता है। देखो, एक इंद्रिय जीवों के तो साता बहुत कम नजर आता, असाता का ही उदय ज्यादा दिखता है, ज्यादा था। ऐसे ही दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय तक भी अधिकांश के असाता ज्यादा है, साता कम।
अब संगी पंचेंद्री में लगाओ तो तिर्यंचों के तो साता नजर आती नहीं, सॉरी नारकियों के तो रत्ती भर भी साता नजर नहीं आती। तिर्यंचों के कि कभी कभी साता का उदय भी दिखता है, भोजन पानी आदि मिल ही जाते हैं, लेकिन तो भी असाता ज्यादा है, आसानी से नहीं मिलते ना। जितनी सरलता हमें दिखती है इसी सरलता से उनको हो जाता है क्या सबका? नहीं होता। मनुष्यों की बात करें तो कि मनुष्यों के भी साता का उदय सबके वैसा नहीं होता। अरे अभी अपन घर पे बैठे हैं, अभी भी इस समय भी इसी रात रात में भी कोई अपने धन आदि कमाने के लिए आकुल व्याकुल, आज तो कुछ पैसे ही नहीं आए, आज भोजन कैसे बनेगा, आज भोजन क्या करेंगे, ये बाधा बनी रहती है। तो कहने का अर्थ ये है कि सबके ऐसी साता का उदय आसानी से होता नहीं। देवों के जरूर दिखती है साता, लेकिन उनके भी अलग अलग तरह की आकुलता, तो उनके साता वाली आकुलता जो देखी ना अपन ने, एक भोग भोगते भोगते दूसरे भोग की इच्छा हो गई, तीसरे की इच्छा हो गई, उनको बनाए रखने की इच्छा हो गई, अरे ये तो 6 महीने बचे हैं, नष्ट होने वाला है, तो वहां आकुलता पैदा हो गई। सो इस संसार में साता का उदय तो कोई पुण्य का उदय करी काहू के कदाचित ही पाई है। इस संसार में साता का उदय हर एक जीव के आसानी से होता नहीं है, किसी जीव के, लिखा ना यहाँ पे, कोई पुण्य का, सभी तरह का पुण्य नहीं, ये भी एक चक्कर है। जिसके पुण्य का उदय भी होता है तो वो सभी तरह से पुण्य का उदय हो ऐसा नहीं। कोई पुण्य का, लिखा ना, कोई पुण्य के उदय से काहू के, किसी के, कोई पुण्य का किसी के कदाचित ही पाया जाता, कभी कभी, किसी प्रकार का पुण्य किसी के, वो भी कभी कभार ही पाया जाता है। घने जीवनी के, अधिकांश जीवों की क्या स्थिति है, घने जीवनी के बहुत काल असाता ही का उदय रहे। अधिकांश जीवों के तो असाता के ज्यादातर समय असाता का उदय, कभी कभार साता का उदय आ जाता है। ताते उपाय करे है सो झूठा है, इसलिए जो कुछ भी इसका उपाय करते हैं, जो भी ये उपाय करता है वो सारा का सारा उपाय झूठा। अथवा देखो उपाय झूठा क्यों, ये देख लिया ना अपन ने। असाता के उदय को दूर करना चाहता है, वो इसके करने से होते नहीं, वो तो असाता का उदय मिटने पर ही दूर होंगे, है ना। असाता के उदय में प्रतिकूलता का संयोग मिलना है, सो मिलेगा ही मिलेगा, ये चाहे कुछ भी करे, तो इसलिए वो उपाय झूठा। दूसरा, साता के उदय को बनाए रखना चाहता है, भोगना चाहता है, वो भी इसके अधीन नहीं। उन द्रव्यों का परिणमन उन्हीं द्रव्यों के अधीन रहता है, स्वयं इसके अधीन नहीं, है ना। तो इसलिए वो उपाय तो झूठा। अथवा बाह्य सामग्री ते सुख दुख मानिए है सो ही भ्रम है। ये गजब की लाइन है, ये 2 लाइनें पढ़ लेते हैं अपन, कल और चर्चा करेंगे इस अथवा बाह्य सामग्री ते सुख दुख मानिए सो ही भ्रम है, ये इसका सबसे बड़ा भ्रम। बाहरी सामग्री से मैं सुखी हो, बोलो रुपया मिलेगा तो सुखी होंगे या नहीं, अच्छा ओढ़ने पहनने को मिलेगा तो मन पसंद वस्तु मिल रही है तो सुखी होऊंगा या नहीं, मन पसंद खाने को मिल रहा है तो सुखी होऊंगा या नहीं, मन पसंद व्यक्ति से शादी होगी तो सुखी होऊंगा या नहीं, है बोलो। बाह्य सामग्री से सुख दुख मानते हैं सोई भ्रम है। सुख दुख तो साता असाता का उदय होते हैं, मोह के निमित्त ते हो, ये लाइन खास समझने की है। सो प्रत्यक्ष देखिए है, ये जो सो प्रत्यक्ष देखिए लिखा ना, ये असल में अगले पैराग्राफ के साथ दिखता जुड़ता है। सो प्रत्यक्ष दिखता है कि लाख धन का धनी, वो जो उदाहरण दिया वो उस लाइन से के साथ जुड़ेगा, या पैराग्राफ बनाने में इन्होंने इसके साथ ही दे दिया। ऐसा प्रत्यक्ष देखने में आता है, ये नहीं है बात, ये फुल स्टॉप तो यही हो गया, मोह के निमित्त से होता है, यही फुल स्टॉप होगा इसका, है ना। समझ में ही बात, क्या कह रहे हैं, बाह्य सामग्री से सुख दुख मानते हैं सो ही भ्रम है, सुख दुख दाता कोई ना आन, मोह राग रुष दुखी खान, वही तो लिख रहे हैं। देखो सुख दुख किससे जुड़ा हुआ है, साता असाता का उदय होते, ध्यान रखना, साता असाता के उदय से सुख दुख है क्या, बात पूरी नहीं है यहाँ पे। साता असाता के उदय से सुख दुख नहीं है, साता असाता के उदय से मोह के निमित्त से, है ना। जिनके हिये में मोह करे ते हर्ष शोक, बिना मोह कौन काकी राखत करे, है ना। वो सुखी दुखी नहीं होता, अगर मोह नहीं हो तो उसको सुख या दुख
महसूस नहीं होता, उसे सुख दुख नहीं होगा। सुख दुख क्या मतलब, दुख नहीं होगा, सुख तो होगा। मोह का नाश होने पर असली सुख तो प्रकट होगा। तो ये जो सुख दुख है, ये किसी बाह्य वस्तु के अधीन नहीं, बाह्य वस्तु के मिलने पर होता नहीं या बिछड़ने पर होता नहीं। ये सुख दुख तो उस साता के उदय के साथ में अगर मोह है तो भी ये दुखी होगा, अगर असाता के उदय के साथ में मोह है तो भी ये दुखी होगा। अगर साता असाता का उदय हो लेकिन मोह नहीं हो तो ये दुखी नहीं हो। तो कुल मिला के बात किस पर गई, उस वस्तु पर, या साता असाता पर, या मोह पर? किस पर गई? मोह पर, है ना। तो मोह ही वास्तविक कारण है ना, टोडरमल जी हर एक जगह सिद्ध करता है। मोह वास्तविक कारण है, मोह के निमित्त से ही इसके सुख या दुख है, मोह के निमित्त से ही सुख दुख जुड़ा हुआ है। सो प्रत्यक्ष देखिए, ये आगे अपन देखेंगे। अभी तो इन दो लाइनों पर कल और चर्चा अपन थोड़ी सी करेंगे, अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, निज निधि निज में बताई यह अंत प्रकार, इसके लिए जिन वाणी ना को शत बार।